अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय अर्थात प्रमेय संख्या 5 का सत्यापन सिखाया जाएगा। मुख्य प्रतिज्ञा है, दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का कर्ण तथा समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा से अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज का कर्ण तथा समकोण बनाने वाली एक भुजा, तो चलिए फिगर बनाते हैं। ये बनाया हमने एक समकोण त्रिभुज और सर्वांग समता का सत्यापन करना है, इसलिए बराबर माप के ही त्रिभुज लेने चाहिए। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, डी ई एफ दूसरा त्रिभुज हो गया। तो एक त्रिभुज का कर्ण और समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण समकोण बनाने वाली संगत भुजा से अलग अलग अगर बराबर हैं तो फिर हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो ज्ञात है हेडिंग में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 अंश, चूंकि समकोण त्रिभुज हैं। ए सी बराबर डी एफ तथा बी सी बराबर ई एफ, ये कर्ण है और समकोण बनाने वाली ये एक भुजा है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। उत्पत्ति पर आते हैं, तो सबसे पहले जो ज्ञात मैटर हो उसको लिख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 अंश ज्ञात है। ए सी बराबर डी एफ तथा बी सी बराबर ई एफ। अब हम थोड़ा सा रचना का कार्य कर लेते हैं। इस डी ई रेखा को आगे बढ़ाया और ए बी के बराबर ये हमने ई एफ ले लिया। सॉरी, एफ बिंदु तो यहाँ पर है, जी ले लेते हैं इसको और एफ जी को मिला दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ई एफ रचना से। अब इन दोनों त्रिभुजों को उठा लेते हैं, तो देखिए क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। पहली बात तो यहां देख लीजिए, ये डी ई एफ और जी ई एफ ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, जिसमें से एक कोण 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। चूंकि कोण डी ई एफ तथा जी ई एफ रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण डी ई एफ
प्लस कोण जी ई एफ बराबर 180 अंश होगा। ई कोण ये 90 अंश है डी ई एफ, तो कोण जी ई एफ बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 अंश हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज GEF में देख लीजिए ABC और GEF, AB बराबर GE रचना से, या कोण बराबर या कोण, और BC भुजा बराबर EF ज्ञात है। तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों हो जाएंगे सर्वांग सम। जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये A कोण इस D कोण के बराबर हो जाएगा, और ये जो C कोण है वो इस F कोण के बराबर हो जाएगा। चलिए इतनी बातें लिख लेते हैं। AB बराबर GE रचना से, और ये देखिए हमने GEF 90 यहाँ निकाला है, तो कोण ABC बराबर कोण GEF बराबर 90 अंश, BC बराबर EF ज्ञात है। अतः कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज GEF। अतः क्या निकल आया, कोण A बराबर कोण G तथा कोण C बराबर कोण F। यहां इसको समीकरण नंबर डाल लेते हैं 1। अब इधर आ जाइए, इन दोनों त्रिभुजों में इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, ये भुजा इन दोनों में उभयनिष्ठ है। अभी देखो ये दोनों जब हमने सर्वांग सम सिद्ध किए थे तो ये AC बराबर GF भी हो जाएगा। तो जब AC बराबर GF हो गया है और AC बराबर DF ज्ञात है, तो फिर इन दोनों बातों से क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस AC बराबर DF को समीकरण नंबर 1 डालो, इसको नंबर 2 डालो, और यहाँ पर इसको डालते हैं समीकरण नंबर 3। तथा एक बात और लिख लो, AC बराबर GF, इसको डालिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 व 4 से, तो 1 में क्या है, AC बराबर DF, और यहाँ है AC बराबर GF, तो निष्कर्ष आ गया DF बराबर GF, DF बराबर GF आ गया। तो अब देखिए फिर से आते फिगर पे, यह है तुम्हारा DF बराबर GF। तो अब देखिए क्या हुआ है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा तुम्हारी उभयनिष्ठ है, और ये कोण आपस में बराबर। तो इन दोनों को सर्वांग समता में अभी नहीं लाया जा सकता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि DF और GF आपस में बराबर है, इसका मतलब DGF समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब ये G कोण
ये डी कोण के बराबर हो जाएगा। अब जी कोण डी कोण के बराबर हो गया, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे, फिर सर्वांशम नहीं सिद्ध करेंगे, ऐसे ही दोनों कोण हम बराबर ले आते हैं। तो क्या लिखेंगे, अभी हम जी एफ बराबर डी एफ लाए हैं, तो अतः यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज डी जी एफ समद्विबाहु है, जिसमें कोण जी बराबर कोण डी हो जाएगा। कोण जी बराबर कोण डी हो गया। तथा या लिख देंगे अतः, कोण जी बराबर कोण डी हो गया, अतः त्रिभुज डीई एफ तथा त्रिभुज जीई एफ में कोण डीई एफ बराबर जीई एफ बराबर 90 अंश। तथा एक बात ये आ गई है, कोण जी बराबर कोण डी, दो कोण बराबर हो गए, अतः तीसरा कोण कोण डी सी एफ बराबर कोण ई एफ जी बराबर हो जाएंगे। इसको समीकरण नंबर 5 डाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने यह कोण इस कोण के बराबर निकाल दिया है। अभी सी कोण एफ कोण के बराबर, पहले हम सी कोण इस एफ कोण के बराबर कर चुके हैं, ये समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 और समीकरण 5 से, 3 व 5 से, तो 3 में क्या है, सी बराबर एफ है, और यहां पे क्या है, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, जी बराबर डी है और ई बराबर ई है, तो डी एफ सी, यहाँ डी एफ सी लिखना चाहिए, इसीलिए गलती हो रही थी। ये डी एफ सी है, तो डी एफ सी बराबर ई एफ जी, और यहाँ सी बराबर एफ है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण डी एफ ई, डी एफ ई लिखिए। अब आते हैं अपनी आकृति पर। तो ये आकृति पर आ गए, और यहां पर अभी हमने क्या निकाल लिया, सी बराबर ये सी कोण इस कोण के बराबर निकाल लिया। तो अब आ जाते हैं, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, अब इन दोनों त्रिभुजों को उठा लीजिए। क्या क्या पता है तुमको, पहले तो वो लिख लीजिए, ए सी बराबर डी एफ ज्ञात है, बी सी बराबर ई एफ ये भी ज्ञात है, और अभी क्या किया है, कोण ए सी बी जिसको हमने सी कोण कहा था बराबर कोण डी एफ ई, ये अभी अभी सत्यापित किया है, यहां पे लिखते हैं सिद्ध कर चुके। तो अब क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से त्रिभुज ए बी सी
सर्वांगसम त्रिभुज DEF, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार यह प्रमेय तुम्हारी सत्यापित हुई है। यहाँ पर आपने क्या क्या किया था, एक बार इसकी हम पुनरावृत्ति विद्यार्थियों को करके बता देते हैं कि पहला काम AB के बराबर ये EG रचना कर ली, GF को मिलाया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया। कैसे? यह कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है ना, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और AB भुजा को EG के बराबर किया, तो भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांगसम हो गए। जब दोनों सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब इसकी संगत भुजाएं GEF की संगत भुजाओं के बराबर हो जाएंगी अलग अलग। AC GF के बराबर हो गया, कोण A कोण G के बराबर हो गया, कोण C इस नीचे वाले कोण F के बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये समकोण था, दूसरी बात AC बराबर GF अभी आया है और AC बराबर DF पहले से दिया गया है, तो ये GF और DF आपस में बराबर हो गए, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर हो गए, G और D आपस में बराबर हो गए। तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, तो तीसरे ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये C इस F के बराबर था, ये वाला F इस F के बराबर, तो C और F आपस में बराबर हो गए। और जब C और F आपस में बराबर हो गए तब हमने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया और इन दोनों को लिखकर सत्यापित कर दिया। तो इस प्रकार यह इस प्रमेय का सत्यापन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगली प्रमेय विद्यार्थी देखेंगे, प्रमेय नंबर 6 है, यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज हम बनाते हैं जिसकी भुजाएं आपस में बराबर न हो। अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, तो इनमें से कोई दो भुजाएं पहले हम चुन लें, AB और AC ले लें। त्रिभुज ABC में AB और AC क्या है, बराबर नहीं है, और इसमें AC जो है वो बड़ी है, किससे, AB से, तो AC इज ग्रेटर देन AB, बड़ी भुजा कहा गया ना। तो इन दोनों भुजाओं में हमने क्या किया कि AC को बड़ी भुजा ले लिया, ये बड़ी भुजा है भी, देखने में भी लग रही है। तो सिद्ध क्या करना है, बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो बड़ी भुजा AC है तो इसके सामने का कोण B बड़ा होता है, किसके सामने का, बड़ी भुजा के सामने का। किससे, छोटी भुजा के सामने कोण, AB के सामने कौन सा कोण है, C, कोण C से, B कोण जो है वो कोण C से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उत्पत्ति में आते हैं। यहाँ पे रचना के लिए हमें करना होगा, हम जानते हैं कि ये AC जो है AB से बड़ी है, AC इज ग्रेटर देन AB, तो हम AB के बराबर जितना AB है उतना ही इधर चाप AD काट लेते हैं और BD को मिला लेते हैं। क्या किया है, AB बराबर AD ले लिया है और BD को मिला लिया है।
तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AD रचना से। तो जब AB और AD बराबर ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण ABD, AB के सामने का पहले लो, इधर आते हैं, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ABD। कारण बराबर भुजाओं के सामने के कोण। अब चूंकि ये कोण कौन सा ADB, कोण ADB त्रिभुज BCD का बहिष्कोण है। ये कोण क्या है? इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है? सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण DCB प्लस कोण CBD, ये प्लस ये के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये D कोण इतने और इतने के योग के बराबर है तो इसकी वैल्यू कुछ न कुछ तो हो जरूर होगी भाई, भले ये 5 अंश हो 10 अंश हो। तो इसका मतलब अगर ये चीज यहां से कम कर दी जाए तो इधर वाला पलड़ा कम हो जाएगा, इधर भारी हो जाएगा। अर्थात कोण ADB ग्रेटर देन कोण DCB। हमने इस कोण को कम कर दिया तो दायां पक्ष कमजोर हो गया अर्थात कम हो गया, और बायां पक्ष ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह D कोण C कोण से बड़ा है। भाई C कोण में इतना जोड़ने पर D के बराबर आ रहा है, तो D कोण C कोण से बड़ा है। तो अब इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। तथा एक बात और देखिए कि त्रिभुज ABC में पूरा कोण B ABC, पूरा कोण जो B है वो इससे बड़ा है। किससे बड़ा है? कोण B से बड़ा है, अंदर वाले से। कोण ABC इज ग्रेटर देन कोण ABD। देखिए ये जो ABC फुल कोण है इतना, ये इतने कोण से बड़ा है, और ये जो इतना कोण है वो काहे के बराबर है? ABD इस कोण के बराबर है। तो कुछ ABD को क्या कह सकते हैं हम? ऊपर देखो ABD काहे बराबर? ADB के। ADB कोण ABC, ये समीकरण नंबर 2 डालिए। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान दीजिए, बल्कि ये समीकरण नहीं, इनको हम असमिका या संबंध कह देंगे। संबंध 1 व 2 से, ये कोई संबंध नहीं है। तो दोनों को एक में मिलाओ तो देखो DCB से बड़ा ADB और ADB से बड़ा ABC। तो कोण ABC बड़ा है तुम्हारा किससे? ADB से। और कोण ADB बड़ा है तुम्हारा कोण DCB से। ये कोण इससे बड़ा, ये कोण इससे बड़ा, तो अब बीच वाली राशि को गायब कर दूं, ठीक है ना? तो कोण ABC बड़ा हो गया कोण DCB से। अब आइए फिगर में देखिए जरा, DCB क्या है? DCB अर्थात C कोण, और ABC अर्थात पूरा B कोण। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि कोण B ग्रेटर देन कोण
सी। यही तुमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया, ये तुम्हारा सत्यापन हो गया। यही तुम्हें सिद्ध करना था। देखिए, कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी। तो इस प्रकार ये प्रमेय का सत्यापन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अगली प्रमेय पर। अब यह प्रमेय देखिए क्या कहती है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर नहीं हैं तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ए बी सी, यहां पर कहा जा रहा है बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी है। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बड़ा है कोण सी से। सिद्ध करना है बी के सामने की भुजा ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, सी के सामने की भुजा। पिछली प्रमेय की ये विलोम है। वहां क्या था कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अब आइए उत्पत्ति पर। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यह एक प्रमेय पीछे पढ़ाई गई है। अतः यदि ए बी बराबर ए सी, अगर ए बी को हम इस ए सी के बराबर मान लें तो फिर कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। और जबकि कोण बी देखो क्या है, सी से बड़ा है। जबकि कोण बी कोण सी के बराबर नहीं है, या फिर कोण बी कोण सी से बड़ा है। तो हम क्या कहेंगे, अतः ए बी ए सी के बराबर भी नहीं है। भाई बी कोण सी कोण बराबर नहीं तो भुजाएं भी बराबर नहीं हो सकती। तो अब अगर ए बी और ए सी बराबर नहीं हो सकती हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये वाली ए सी भुजा या तो इस ए बी से बड़ी होगी या तो फिर छोटी होगी। अब दूसरी स्थिति में देख लेते हैं। ये तो हमने पहली स्थिति ले ली है ना, ये क्या है, प्रथम स्थिति में इसको कह सकते हैं। अतः अब आ जाएं, यदि हम कहें ए सी इज ग्रेटर देन, नहीं ए बी को हम कह लेते हैं, ये अंतिम स्थिति रखेंगे। अगर हम कहें कि ए बी ए सी से बड़ा है तो रिजल्ट क्या होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण ए बी के सामने कोण सी ग्रेटर देन ए सी के सामने कोण बी। अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो सी कोण बी से बड़ा होगा। तो देखो सी कोण बी से बड़ा होगा, और जबकि है क्या, बी कोण सी से बड़ा है ना। यहां पे लिखेंगे जबकि बी कोण सी से बड़ा है, अतः यह स्थिति भी कल्पना के विपरीत है। भाई देखिए, ये जो स्थिति है, जो दूसरी स्थिति हमने ली थी, ये वाली कंडीशन। पहली स्थिति में देखा क्या है, तो हमारे पास आ गया था कि ए बी ए सी के बराबर नहीं है।
तृतीय स्थिति क्या होगी? तथा अब की बार क्या लिया जाए कि AC को AB से बड़ा लिया जाए, या यूं कह दे कि AB AC से छोटा है, AB को AC से छोटा कहा जाए, या फिर यही बात पलट दो, AC AB से बड़ा हो जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? AC के सामने का कोण B AB के सामने के कोण C से बड़ा हो जाएगा। कोण B बड़ा हो गया कोण C से, और यही हमको ज्ञात है ना। तथा कोण B ग्रेटर देन कोण C हमें ज्ञात है। अतः केवल इसी स्थिति में, किस स्थिति में? कि जब AB AC से छोटा हो, इसी स्थिति में कोण B कोण C से बड़ा होगा। तो अतः कह सकते हैं कि यदि कोण B कोण C से बड़ा है तो क्या कहा जाएगा? इनके सामने की भुजा AC AB से बड़ी होगी। यह विलोम प्रमेय है पिछली प्रमेय की, इसीलिए इसको तार्किक ढंग से सत्यापित किया गया है। ये सत्यापन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं अगली प्रमेय। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से विद्यार्थी सीखेंगे। ये एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ज्ञात है में क्या लिखेंगे भाई? त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC तथा CA के लिए, और कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिद्ध करना है। दो भुजाओं का योग अर्थात AB प्लस AC तीसरी भुजा से बड़ा होता है। AB प्लस AC बराबर इज ग्रेटर देन BC। उत्पत्ति पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें रचना के लिए एक काम करना पड़ेगा। इस BA को हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? AC बराबर AD ले लेंगे हम। यहाँ पर ये बिंदु D लिख लिया, AC के बराबर ये AD ले लिया, और इस CD को मिला देते हैं। ये CD को हमने मिला दिया। त्रिभुज ABC में BA को आगे बढ़ाने पर AC बराबर AD, ये हमने रचना कर ली। तो जब AC और AD आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब त्रिभुज ACD समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और इसके ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज ACD में कोण ACD
बराबर कोण ADC, है ना, क्या कहेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। एक प्रमेय पीछे पढ़ाई जा चुकी है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर आ गया है। अगर हम पूरे त्रिभुज DBC की बात करें तो देखिए ये जो C कोण है वो इस कोण से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने इतना और जोड़ दिया। लिखेंगे क्या, कोण BCD बराबर कोण ACB प्लस कोण ACD। चूंकि BCD पूरा कोण क्या है, इन दोनों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो कोण BCD हमने लिया है, यह कोण, भाई ACB को अब गायब कर दो, इतना हम कम कर दें तो इतने से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कोण ACD से। भाई दो कोणों के योग के बराबर है, अगर उनमें से एक कोण हटा देंगे तो फिर ये बराबरी का निशान नहीं रह जाएगा, इधर की राशि ज्यादा हो जाएगी, इधर की राशि कम पड़ जाएगी। और ACD काहे के बराबर है, ADC के, तो इसलिए कोण BCD बड़ा हो जाएगा ADC से। देखिए ये जो BCD ये पूरा कोण है, ये इस कोण से बड़ा हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि बड़े कोण के सामने भुजा क्या है, BD, छोटे कोण के सामने भुजा क्या है, BC से बड़ी हो जाएगी। क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज BCD में BD इज ग्रेटर देन BC। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, ये प्रमेय आ गई। ठीक, तो BD क्या है, BD तुम्हारा है AB प्लस AD। क्यों, क्योंकि BD बराबर AB प्लस AD। देख लो फिगर में, ये BD क्या है, AB प्लस AD, और AD काहे के बराबर है, AC के। यहाँ पे देखो, तो AD की जगह क्या लिख देंगे, AC। इसलिए AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। ज्यादा बड़ी प्रमेय नहीं है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं विद्यार्थियों को। हमें इन दोनों भुजाओं का योग BC से बड़ा होता है, ये सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, AC के बराबर इस BA रेखा को आगे बढ़ा के AC बराबर AD काट लिया, तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण बराबर हो गए, बराबर भुजाओं के सामने कोण। अब यह पूरा कोण इस छोटे कोण से बड़ा है, यह छोटा कोण इसके बराबर है, तो इसका मतलब यह पूरा कोण इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब इस बड़े कोण के सामने की भुजा इस छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी हो जाएगी। तो BD BC से बड़ा हो गया, और BD क्या है, BA या AB प्लस AD के बराबर। AD की जगह AC लिख दो, तो AB प्लस AC BC से बड़ा हो गया। तो इस प्रकार इस प्रमेय का सत्यापन कंप्लीट हो गया। अब विद्यार्थी यह वीडियो में समझाए गए सभी प्रमेयों को अपनी कॉपी पर अभ्यास करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे।